सो अज असी शुरू करांगे लैक्चर नंबर 1 जिहड़ा असीं सबजैक्ट देखण जा रहे हैं वो हैगा मैथेमैटिक्स क्लास 10th का। बुक जिहड़ी असीं यूज़ कर रहे हैं वो हैगियां कंसाइज मैथेमैटिक्स 2024 ICSE क्लास 10th। इहदे विच असीं यूनिट 1 पहलां कंप्लीट करांगे। सो यूनिट 1 दे विच जिहड़ा चैप्टर हैगा आ वो साडे कोल हैगा आ कमर्शियल सॉरी चैप्टर 1 है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। असीं ये करांगे यूनिट 1 कमर्शियल मैथेमैटिक्स दे विच 3 चैप्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बैंकिंग जिन्होंने रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट कहते हैं, तो चैप्टर 3 है शेयर्स एंड डिविडेंड। सब तो पहला असीं करांगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो बेसिकली मेरी राइटिंग इन्नी वधिया नहीं है, राइटिंग तो तुहानूं थोड़ा बहुत देखना पैना आ, बाकी असीं कंसैप्ट वधिया क्लीयर करांगे। चैप्टर नंबर 1 असीं शुरू करन जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो सब तो पहले यदि इंट्रोडक्शन है एवरी गौरमेंट वैदर सेंट्रल और स्टेट नीड्स मनी रेवन्यू फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एक्सपेंसिस वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा देयर फॉर गवर्नमेंट कलेक्ट दिस मनी। सो बेसिकली समझने की ज़रूरत है, हिंदी में करेंगे हम क्योंकि सारे देख सकें। कहते हैं कि हर सरकार वैदर इट इज़ सेंट्रल और स्टेट दे नीड मनी to run their expenses. So how the government, whether it's central or state, get this money? They get this money by levying the taxes or in the form of taxes on citizens or on goods or services which the citizens purchase. Okay, in India we have two types of taxes. In India we have two types of taxes, direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो बंदे की इनकम पे लगता है, जो एक इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनकम पे जो लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जांपल है इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई चीज़ खरीदता है, जैसे फ्रिज खरीदता है, चेयर खरीदता है, फ़ैन खरीदता है, उस पर जो टैक्स लगता है, उस गुड पे या सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं GST। गुड्स आ जाती हैं चेयर, फ्रिज वगैरह, सर्विसेज आ जाती हैं जैसे कि खाना वगैरह खाता है, उसमें वो जो सर्विस देते हैं सर्विस टैक्स वगैरह इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जो लगता है उसको भी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसमें हम GST पढ़ेंगे। GST क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सारा चैप्टर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST पे बेस होगा। टैक्सेस या GST को कैसे कंप्यूट करते हैं? सो ये कैसे कंप्यूट होता है? ये कंप्यूट होता है ऑन द अमाउंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एट विच दे आर परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स एट अ पर्टिकुलर परसेंटेज, ओके, विच इज़ pronounced by the government. Okay, percentage of taxes are subject to change as per the government decision from time to time. ये थ्योरी है। Once GST tax rate is given, computation of tax is easy as it involves simple concept of percentage. So percentage के फॉर्म पे होता है ज़्यादातर। सो सिंपल से कंसेप्ट है इसके। पेपर में ज़्यादा थ्योरी नहीं आनी, पेपर में सारा न्यूमेरिकल आना है, लेकिन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए ताकि जो न्यूमेरिकल पोर्शन करना ईजी हो। उसके बाद आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट टर्म्स, जैसे डीलर। डीलर वो बंदा होता है जो गुड को अपना बाय करके बेचता है। डीलर की जगह और टर्म भी यूज़ होगी जैसे ट्रेडर, शॉपकीपर, वो सारे क्या है गुड्स बेचते हैं। उसके बाद एक टर्म है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होती है? प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ मार्क्ड। वो प्राइस जिस पे एक आर्टिकल बेचने के लिए मार्क होती है। कोई भी आप चीज़ लेते हो मार्केट पे, उस पर एक प्राइस लिखा होता है, उसको हम MP कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस कहते हैं, कोटेड प्राइस कहते हैं या लिस्ट प्राइस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? डिस्काउंट। अब जो आर्टिकल मार्क होता है, फॉर एग्जांपल एक आपको बॉल है, बॉल के ऊपर लिखा है उसका लिस्ट प्राइस 50 रुपये, वो जो है ना बेचने वाला शॉपकीपर वो आपको 40 रुपये में देता है, 40 रुपये में देता है। उसने आपको क्या किया? डिस्काउंट दिया। कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़ का। सो इन ऑर्डर टू सेल एन आर्टिकल डीलर शॉपकीपर ऑफर्स अ प्राइस लोअर देन द लिस्ट प्राइस एज अ सर्टेन परसेंटेज, उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? जिसपे एक आर्टिकल सेल हुई और सेल प्राइस कहते हैं। बेसिकली मार्क्ड प्राइस से कम पे चीज़ सेल हुई है तो उसका सेलिंग प्राइस कम हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस को डिस्काउंटेड प्राइस भी कहते हैं। ये डिस्काउंटेड प्राइस वर्ड ज़्यादा यूज़ होना है। एक डिस्काउंटेड प्राइस, एक लिस्ट प्राइस जिसको मार्क प्राइस कहते हैं, और डिस्काउंट ये टर्म बहुत यूज़ होनी है। साथ में ये शॉपकीपर, डीलर, ट्रेडर वगैरह टर्म्स भी यूज़ होनी है। इसके बाद अगर डिस्काउंट ज़ीरो हो तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा? लिस्ट प्राइस के, क्योंकि डिस्काउंट क्या हो गया? ज़ीरो। अब हम पहली प्रॉब्लम देने जा रहे हैं।
अब हम पहली प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। प्रॉब्लम में क्या लिखा है, प्रॉब्लम कुछ ऐसे है। प्रॉब्लम में कहते हैं दानिश बायस अ चेयर, दानिश बायस अ चेयर मार्क्ड एट ₹5,000 at a discount of 20% on the marked price, on the marked price। सारे क्वेश्चन को समझने की बात है, उसके बाद ट्राई करेंगे। रेट ऑफ टैक्स बीइंग 18%, कैलकुलेट द टैक्स दानिश हैज़ टू पे फॉर दिस परचेज, आल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय दानिश। क्वेश्चन क्या कहता है कि दानिश ने एक चेयर ली जिसको मार्क्ड किया गया था 5,000 पे, तो 5,000 क्या हो गया, उसका मार्क्ड प्राइस हो गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट को परसेंटेज में दिया गया है। 20% डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। रेट ऑफ टैक्स कितना है, 18%। 18% क्या हो गया, जीएसटी, क्योंकि गुड्स के ऊपर टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या हो गया, 18%। कैलकुलेट द टैक्स दानिश हैज़ टू पे फॉर दिस परचेज एंड आल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय दानिश। सबसे पहले जब भी सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन क्या है, मार्क्ड प्राइस ऑफ चेयर एमपी कितना दिया गया था, 5,000। उसके बाद डिस्काउंट ऑन द चेयर, क्वेश्चन को एक बारी आप देख लीजिए, क्वेश्चन को रफ पेज पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे। सो मार्क्ड प्राइस ऑफ द चेयर कितना हो गया, 5,000। डिस्काउंट ऑन द चेयर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, डी परसेंटेज दैट इज़ 20%। रेट ऑफ टैक्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज दैट इज़ 18%। ये तीन चीज़ें दी हैं। फाइंड क्या करना है, टैक्स टू बी पेड बाय दानिश, टी क्वेश्चन मार्क, टोटल अमाउंट टू बी पेड, ए क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालेंगे जो उसके ऊपर टैक्स फाइंड कर सकें। एक बात हमेशा याद रखो, जो टैक्स है ना, दैट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। सो डिस्काउंटेड प्राइस को निकालने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या है, 20% ऑफ 5,000। डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे था, क्वेश्चन में क्या था, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है, क्वेश्चन में ही आपको दे दिया गया। सो 20% ऑफ 5,000 निकालोगे, 20/100 इंटू 5,000 करोगे, 0000 कट हो गया, क्या आ गया, 1000। ये आ गया डी, डिस्काउंट, डी से डिनोट कर दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर, सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द चेयर क्या है, एमपी दैट इज़ मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट। सो मार्क्ड प्राइस कितना है, एमपी है 5,000, डिस्काउंट कितना आया 1000। 5,000 को 1000 से माइनस करोगे 4,000, ये क्या आ गया, एसपी। सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस, इसको डीपी से भी डिनोट कर सकते हो। उसके बाद टैक्स हमेशा डिस्काउंटेड या सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता है। सो टैक्स इज इक्वल टू 18% ऑफ एसपी, 18% ऑफ ₹4,000 एसपी हमने निकाला है, 18/100/4,000। इसको सॉल्व करोगे 720 आपका टैक्स आ गया, टी ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, दैट इज़ टैक्स टू बी पेड बाय दानिश। उसके बाद हम टोटल अमाउंट ए निकालेंगे। टोटल अमाउंट ए किसके इक्वल होगी, दैट इज़ टैक्स प्लस द सेलिंग प्राइस। टैक्स कितना था, 720 प्लस सेलिंग प्राइस 4,000 आया था, तो हमारा टोटल अमाउंट जो आता है 4,720 आएगा। रुपये का साइन ऐसे डालना है जैसे डाला हुआ है। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है आप नोट कर लीजिए कि जो टैक्स है, टैक्स इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी डिस्काउंटेड प्राइस, डीपी, जिसको हम सेलिंग और सेल प्राइस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो टैक्स है ना, वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे निकाला जाता है, और डिस्काउंटेड प्राइस निकालने के लिए डिस्काउंट निकालना पड़ता है। इसको हम एक सैंपल के फॉर्म में पहले आपको बता दूंगा, दूसरा प्रॉब्लम कराने से पहले एक सैंपल की फॉर्म में आपको बता देता हूँ। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, एक सैंपल पे बेस आएगा, कोई सैंपल होगा। सैंपल मीन्स कि क्वेश्चन में ये चीज़ें दी होंगी, ये चीज़ें फाइंड करो, वो टाइप हो जाती है, टाइप हो जाती है या सैंपल हो जाता है। हम सैंपल कह दो या टाइप कह दो, वन एंड द सेम थिंग। हम इसको सैंपल ए भी कह सकते हैं, टाइप ए भी कह सकते हैं। टाइप ए में क्या है कि गिवन क्या होगा, आपको मार्क्ड प्राइस गिवन होगा, डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन होगा, टैक्स रेट परसेंटेज में गिवन होगा। फाइंड करने को कहेंगे टैक्स अमाउंट, ऑल टैक्स अमाउंट टी, जिसको हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। याद रखना डीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंटेड प्राइस निकालने के लिए डिस्काउंट निकालना पड़ता है, और टोटल अमाउंट ए फाइंड करना होगा। स्टेप 1 आपका होगा, स्टेप 1 आप निकाल रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को निकालने के लिए डी परसेंटेज आपको गिवन है, डी परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस कर लोगे एमपी,
ये फार्मूला है, इससे आपका डी आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 होगा डिस्काउंटेड प्राइस निकालोगे, दैट इज़ मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट एमपी माइनस डी जो आपने फाइंड की है। थर्ड स्टेप क्या होगा, टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स परसेंटेज ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, दैट इज़ टी परसेंटेज ऑफ डी पी आपने निकाली, टी परसेंटेज ऊपर दी है टैक्स रेट परसेंटेज। स्टेप 4 क्या होगा, आपका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपका होगा डिस्काउंटेड प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट। डीपी डिस्काउंटेड प्राइस आपने निकाल लिया है, प्लस टैक्स अमाउंट भी निकाली, दोनों को प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये टाइप ए सैम्पल एक लिख सकते हो, जहाँ इसको कह सकते हो टाइप ए न्यूमेरिकल। अब हम इसी से रिलेटेड दूसरा न्यूमेरिकल अब करेंगे, और ये सब को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना के डाल दूँगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो पे दिया हुआ है, उसको क्लिक करो और मेरा जो चैनल है उसको ज्वाइन करो, और उसमें से अपने पीडीएफ वगैरह इसके डाउनलोड कर लो। अब उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम 2 है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ 40,000, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लिस्टेड प्राइस, टैक्स रेट इज़ 28%, कैलकुलेट टैक्स अमाउंट है टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। सो लिस्ट प्राइस एक एयर कंडीशनर का कितना है, 40,000 है। शॉपकीपर ने एक डिस्काउंट दिया कितने का, 15% ऑन द लिस्टेड प्राइस और मार्क्ड प्राइस, टैक्स रेट 28% है, कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट है टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। सो लिस्ट प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर, इसको एलपी भी लिख सकते हो और मार्क्ड प्राइस एमपी भी लिख सकते हो, 40,000। डिस्काउंट डी परसेंटेज है 15%, टैक्स परसेंटेज है 28%, टैक्स अमाउंट टी निकालना है, टोटल अमाउंट ए निकालना है। डिस्काउंट सबसे पहले स्टेप 1 का होगा, डिस्काउंट निकालेंगे, डी परसेंटेज ऑफ एमपी और एलपी, मार्क्ड प्राइस एलपी दिया है 15% ऑफ 40,000, इसको सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 6,000, ये आ गया डिस्काउंट। उसके बाद का निकालोगे डिस्काउंटेड प्राइस, उसके बाद आप डिस्काउंटेड प्राइस निकालोगे एयर कंडीशनर का, डी पी इज इक्वल टू एल पी माइनस डी। सो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। टैक्स अमाउंट आपको पता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। सो टैक्स परसेंटेज था 28%, स्टेप 3 चल रहा है, 28% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, 28% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस निकालोगे, दैट इज़ 28% ऑफ 34,000 जो आपने डिस्काउंटेड प्राइस निकाला, इसको सॉल्व करोगे तो 9,520 आ जाएगा। पेपर में ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेटर कुछ नहीं मिलेगा, आई थिंक कुछ नहीं मिलता, इसलिए रफ़ एक साइड में दिया होगा रफ़ पेज, वहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन वगैरह करनी होगी। उसके बाद टोटल अमाउंट ए निकालने के लिए टैक्स प्लस डीपी, टी आपने निकाला है, डिस्काउंटेड प्राइस आपने निकाला हुआ है, 9,520 प्लस 34,000, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद अब दूसरी वीडियो आएंगी, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, जिसका लिंक बायो में है। सारे चैप्टर हम कवर करेंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में वी विल टारगेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स।